इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को हरी झंडी दे दी है। राज्यसभा में हार के बावजूद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्यसभा में हार से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि 2019 के लिए बुआ और बबुआ की राह बिल्कुल क्लियर है, गठबंधन बिल्कुल जारी रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की थी, जब ये कहा कि एसपी लेने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन जब अपनी डिलीवरी की बात आती है, अपनी डील की बात आती है पूरा करने की, तो वो राज्यसभा में बीएसपी को सांसद नहीं बना सकी, बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को सांसद नहीं बना सकी, ये कहने की कोशिश की गई थी। इसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या बुआ बबुआ इकट्ठे रहेंगे 2019 में या नहीं रहेंगे, गठबंधन पर आंच तो नहीं आ जाएगी इस हार के बाद। लेकिन आज मायावती ने साफ कर दिया कि गठबंधन जारी रहेगा। सदन ये भी भूल गए कि जब 2 जून, आप लोगों को सुनना चाहिए, जब 2 जून सन 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था। और तब फिर उस घृणित व कभी भी न भुलाए जाने वाले स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए श्री अखिलेश दास को क्या जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत व उचित होगा? मैं समझती हूँ ये कतई भी उचित नहीं होगा। अर्थात इस कांड के श्री अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार ठहराना न केवल गलत है, बल्कि ये बीजेपी की सस्ती व ओछी राजनीति को भी दर्शाता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी के नेतागण अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस की अप्रिय व दुखद घटना की तो लोगों को जरूर याद दिलाते हैं, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को, इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, परंतु वर्तमान में अपनी सरकार की उस करतूत को जनता के सामने क्यों नहीं दर्शाते हैं? जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया गया था, तब उसी पुलिस अधिकारी को तो अब यानी कि वर्तमान में तो अब उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया हुआ है। बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये आगाह कर देना चाहती हूँ कि जिस खास मकसद से अर्थात सपा व बसपा के बन रहे मेल झोल को तोड़ने के लिए बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने जानबूझकर व एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार को कल हरवाया है, उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये सोच रहे होंगे कि वाह वाह बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर, अब मायावती बहुत गर्म मिजाज की है, ये अलायंस टूट जाएगा, ये जो इनमें तालमेल बन रहा है इससे ये खराब हो जाएगा, और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मायावती ने ये कहने की कोशिश की। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश पांडे इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रकाश, अगर 2-3 टेकअवेज देखे जाए मायावती के इस पीसी की, एक तो गठबंधन पर आंच नहीं आएगी, बुआ और बबुआ एक साथ हैं, और कांग्रेस और एसपी टेस्ट में पास हो गए हैं, मायावती की क्लीन चिट मिल गई है उनको। बिल्कुल सही कह रही हैं आंचल, क्योंकि अभी तक जो है जो बात खुलकर अखिलेश नहीं बोल पाते थे अपने बुआ के बारे में, आज बुआ ने एक कदम आगे बढ़ के साफ तौर पे साफ कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव के जो भी नतीजे हैं उसके लिए बीजेपी ने अपने धनबल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को इसके लिए भी सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहरा दिया कि जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड की बात करते हैं, तो अब उनको पता है कि अखिलेश यादव ही जो है सारे शॉट्स खेलते हैं, पार्टी में मुलायम सिंह यादव का वो कद नहीं है। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को भी क्लीन चिट दे दी, तो पूरी तौर पर साफ कर दिया है उन्होंने कि ये गठबंधन बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप पूरी चीज देखें तो उन्होंने अखिलेश को कहीं ना कहीं समझाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से राजा भैया ने जो है कहा था कि मैं सपा को वोट दे रहा हूं, तो
अखिलेश को ये समझना होगा कि उन्होंने क्या किया है। अखिलेश को अभी समझदारी की और जरूरत है। तो यानी वो भतीजे को पूरी तौर पर अपने साथ रख रही हैं और साथ ही साथ ताकीद भी कर रही हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। लेकिन एक चीज मायावती ने आज साफ कर दी कि 2019 में क्या रूप निखर कर आएगा। समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की थी वो नाकामयाब रहे। प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।